गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम 6th क्लास साइंस का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस कर रहे थे और लास्ट बच्चों हमने इसके अंदर डिस्कस किया था फैब्रिक के बारे में, नेचुरल, सिंथेटिक और मिक्स्ड। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे कॉटन के बारे में। तो बच्चों, कॉटन जो है वो नियर अबाउट 1800 BC इतने टाइम पहले जो है इंडिया के अंदर यूज करना स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली बच्चों, अगर हम कॉटन डिस्कस करें कि कॉटन को कहाँ कहाँ ग्रो करवाया जाता है, तो हम कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जिसमें कि हम कह सकते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और आप कह सकते हो गुजरात के कुछ इलाके, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी। ये कुछ ऐसे स्टेट्स है बच्चों जहां पर जो है कॉटन यानी कि की खेती जो है वो, कपास की खेती जो है वो की जाती है बेसिकली। तो बच्चों, कॉटन के लिए अगर हम कंडीशंस की बात करें कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो बच्चों कॉटन को ग्रो करवाने के लिए सबसे पहले वार्म क्लाइमेट चाहिए। यानी कि जो क्लाइमेट है वो कैसा होना चाहिए, वार्म यानी कि थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए तो मिट्टी कैसी चाहिए हमें, ब्लैक क्ले जो है, काली मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है इसके लिए। और इसको उगाने का, जो ग्रो करवाने का सही समय है वो क्या है, अर्ली स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु की स्टार्टिंग में जो है इसको ग्रो करवाया जाता है। इसके जो बच्चों प्लांट्स होते हैं वो नियर अबाउट 1 से लेकर के 2 मीटर लंबे होते हैं। अब बच्चों, जब आप इसको ग्रो करवा देते हो उसके बाद क्या होता है बच्चों, नियर अबाउट आप कह सकते हो कि 60 डेज के बाद, 60 दिनों के बाद सबसे पहले इस प्लांट के अंदर फ्लावर्स डेवलप होते हैं जो कि व्हाइटिश और येलोइश कलर के रहते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद बच्चों वो जो है रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों, उसमें ये फ्लावर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, अखरोट जो होता है वैसी स्ट्रक्चर में, वैसी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो कॉटन के सीड्स होते हैं वो उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि जो सीड्स हैं, इन सीड्स के ऊपर जो कॉटन फाइबर होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और जब पूरी तरीके से ये प्लांट मैच्योर हो जाता है उसके बाद जो बाहर की कॉटन बॉल है या कॉटन पोड बोलते हैं, जो बॉल जैसी स्ट्रक्चर है वो फूट जाती है, बर्स्ट हो जाती है और फाइबर्स जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जैसे जैसे उनको सनलाइट मिलती है तो ये फाइबर्स बच्चों फ्लफी हो जाते हैं, थोड़े से फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर हम बच्चों क्या करते हैं, इनको जो है कॉटन बॉल से, प्लांट से आप कह सकते हो अलग कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है बच्चों जब हम कॉटन को कल्टीवेट करते हैं तब। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि कॉटन बॉल जो है उसमें से कॉटन फाइबर को अलग करेंगे। ठीक है। कॉटन सीड को निकालेंगे कॉटन बॉल से। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड फ्रॉम कॉटन बॉल इज नोन एज गिनिंग प्रोसेस। ओके। इसके अलावा बच्चों अगर हम देखें कि कॉटन को हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि डेली लाइफ के अंदर कॉटन के काफी सारे यूजेस होते हैं। जैसे सबसे पहला यूज बच्चों अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकते हैं हम, यूजेस में अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो फर्स्ट यूज अगर हम देखें तो जैसे हम टॉवल्स की बात करते हैं, घरों में यूज किए जाते हैं, कर्टेन्स यानी कि पर्दे वगैरह जो होते हैं वो बनाने में हम कॉटन का यूज करते हैं। सेकंड बच्चों हम बात करें मॉप्स, आप सबको पता है कि घर में जो फ्लोर होता है, फर्श वगैरह होता है, उसको क्लीन करने के लिए पोछा वगैरह की यूज किया जाता है जिसको हम मॉप बोलते हैं। तो मॉप्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों इसका काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है। एक तो ये एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है। यानी कि किसी को चोट वगैरह लग जाती है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें उस चीज को एब्जॉर्ब करने में इसका यूज होता है। या बैंडेज के तौर पर भी इसका यूज आपको देखने को मिल सकता है, तो बैंडेज के तौर पर ही इसका यूज कर सकते हैं। डिस्पर्स्ड जो कॉटन होती है बच्चों, फैली हुई, एक तरह से कह सकते हो कॉटन को जो है काफी ज्यादा फैला दिया गया है, तो उसको जो है हम किसमें, पिलो वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जो है, बेसिकली मैट्रेस होता है, गद्दे होते हैं, तकिया होता है, पिलो जो होता है, तो उनके अंदर भी हम इसको डाल करके यूज
कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों ये हमारे पास क्या होते हैं, यूजेस ऑफ कॉटन होते हैं। ठीक है, तो होप सो बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।